जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कमलेश राय ऑफिशियल पे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं रिटन एग्ज़ाम के बारे में कि रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है आपको, ताकि आप रिटन एग्ज़ाम को पास कर पाएँ, अच्छे से पास कर पाएँ। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, प्रेस कर दें बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे आप सबको पता है कि पहले जो फिजिकल होने वाला है उसमें जितने भी अभ्यर्थी, जितने भी कैंडिडेट फिजिकल में पास करेंगे या क्वालिफाई करेंगे तो उनको रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा, कॉल लेटर दिया जाएगा उनको रिटन एग्ज़ाम के लिए। चाहे जितने भी हो, 50,000 हो, 25,000 हो, 20,000 हो, जितने भी कैंडिडेट फिजिकल एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उन सभी को रिटन एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। आपको रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करनी है ताकि आप पास कर पाएँ, उन छोटी छोटी बातों को आपको गौर करना है, ताकि आप वहाँ जाके मिस्टेक ना कर दें। क्योंकि जो मिस्टेक पहले हो चुकी है, या आप अभी नए हैं, आप पहली बार एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर दूसरी बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आपको पता चलेगा। आप जब एग्ज़ाम देंगे, एग्ज़ाम दे के निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप पढ़ाई क्या कर रहे थे, क्वेश्चन क्या आ रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा अभी आपको कि आपको कैसे तैयारी करनी है। पेपर 1 से देख लेते हैं। देखिए, पेपर 1 हिंदी और इंग्लिश है। ठीक है, आपको इधर उधर कुछ नहीं पढ़ना है। पेपर 1 को एकदम ना हल्के भी में भी लेना है, ना ही एकदम उसको हेडेक की तरह ले लेना है कि अरे यार इंग्लिश है हिंदी है, दोनों को एक साथ पढ़ना है, कैसे पढ़े क्या पढ़े। और बहुत 3-4 बुक ले लिया उसका पढ़ने के लिए कि आपको तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि क्वालिफाइंग ये पेपर है। तो आपको कुछ नहीं करना है इसके लिए। हिंदी और इंग्लिश का जो NCERT का जो बुक आता है, आप 10th में भी पढ़े होंगे, 8 में भी पढ़े होंगे, 9th में भी पढ़े होंगे, उन्हीं बुक को आप फॉलो करेंगे। क्योंकि उसको आप फॉलो करते हैं तो आपका एकदम ग्रामर एकदम क्लियर हो जाता है। और इसमें ग्रामर ही पूछा जाएगा, पैराग्राफ जो कि अनसीन पैसेज होंगे वो तो आपको कहीं से भी पूछ सकता है। इसीलिए आपको सिर्फ हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर, दोनों का ग्रामर एकदम आपको पता होना चाहिए। तो आप इधर उधर से पढ़ने लगेंगे तो आपका दिमाग में जो है ना हौच पौच हो जाएगा, बहुत सारी बातें इधर उधर हो जाएगी। इसलिए आप इधर उधर की किताबें छोड़ के आपको सिर्फ NCERT का जो किताब है, जो आप पढ़े हैं, स्कूल में पढ़े हैं, उन्हीं को फॉलो करें तो बेहतर होगा। उसको फॉलो करते समय, पढ़ते समय क्या ध्यान रखना है, आप इसको हिंदी और इंग्लिश को एकदम मतलब लाइटली नहीं ले सकते हैं कि इसको तो ऐसे ही पास कर जाएंगे। नहीं, ये आपको बहुत बड़ा गच्चा दे सकता है। मान लीजिए इसमें आपने इसमें एकदम हल्का इसको लिया और आप इसमें क्रॉस कर जाए और दोनों पेपर जनजातीय भाषा और ये पेपर 3 अच्छा है, लेकिन इसमें ही आप क्रॉस कर गए, तब तो आपका दोनों बेकार हो गया। इसीलिए पेपर 1 को भी हल्के में नहीं लेना है। जब किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं, या फिर नाउन पढ़े, प्रोनाउन पढ़े, एडजेक्टिव पढ़े, प्रीपोजिशन पढ़े, कुछ भी पढ़ें, तो आपको जब उसका प्रकार पढ़ते हैं, किसी एक का जो प्रकार पढ़ते हैं, और उसका भी प्रकार होता है, एक प्रकार के अनेक प्रकार होते हैं, यानी डीपली आपको डीपली जाना है। क्योंकि सवाल आपको डीपली में जो प्रकार होता है उससे पूछ देता है। आपको ये नहीं पूछेगा एडजेक्टिव के इतने प्रकार हैं तो कौन कौन से प्रकार है, आपको टिक लगाइए, या फिर ये कौन प्रकार है, चारों में से कौन सा एडजेक्टिव का प्रकार है तो आपको टिक लगाइए। नहीं, वो नहीं पूछेगा। किसी एक टॉपिक का जो जितने मान लीजिए 5 प्रकार है, तो उस 5 प्रकार में से किसी एक प्रकार के भी प्रकार होते हैं, उनसे सवाल पूछ देता है और आप वहाँ पे फंस जाते हैं। मैं भी फंस चुका हूँ, कितनी बार फंसा है। लेकिन उसको आपको सुधारना है। आप अगर नए हैं, एग्ज़ाम को पहली बार दे रहे हैं या फिर दूसरी बार देने जा रहे हैं, तो आपको इसको ठीक करना है। आप डीप तक पढ़ के जाएं। कोई भी चीज़ पढ़ें तो उसको हल्के में ना लें। मान लीजिए नाउन ही पढ़ रहे हैं तो नाउन को पूरा पढ़ें, ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिए। ऊपर ऊपर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। यानी आप कहने का मतलब है कि किसी भी चीज़ को पढ़े तो ईमानदारी से पढ़े। यदि आपने नाउन पढ़ा है और अच्छे से नहीं पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ा है, और नाउन से ही क्वेश्चन आ गया, तो क्या करेंगे? आपने तो ठीक से पढ़ा नहीं। इसीलिए
आपको ईमानदार होना पड़ेगा आपके काम के प्रति, अपने काम के प्रति। जो भी पढ़िए पूरा पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। नहीं पढ़िए तो मत पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो एकदम नहीं पढ़ना है। क्यों पढ़ेंगे? अफसोस तो नहीं होगा बाद में कि अरे चलो ठीक है, इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं, इसीलिए आया भी तो नहीं बना पाया, कोई बात। लेकिन जो पढ़ के गए उसी से क्वेश्चन आ गया और उसी से आप नहीं बना पा रहे हैं, तो आपने पढ़ा क्या? इसलिए इस बात को ध्यान देना है कि कुछ भी पढ़िए, कोई भी टॉपिक पढ़िए तो उसको अच्छे से और पूरा पढ़िए, ताकि उससे सवाल आए तो आप छोड़ ना पाएँ। चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, हिंदी व्याकरण में जितने भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक को एकदम डीपली पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं टेंथ तक ये पढ़ चुके हैं आप, और ये बहुत आसान भी है। अगर आप नहीं पढ़ते तो आपके लिए बहुत मुश्किल भी होने वाली है, इसलिए आप पढ़ें। पेपर 2 में क्या करना है, आप जनजातीय जो लैंग्वेज लिए हैं, जो भी लिए हो, नागपुरी लिए हो या फिर खोरठा लिए हो, उड़िया लिए हो, बांग्ला लिए हो, जो भी आपने लैंग्वेज लिया है उससे भी ईमानदारी से पढ़ना है, क्योंकि ये मार्क्स आपको मेरिट में जुड़ेगा। क्वालिफाइंग भी है लेकिन मेरिट में भी जुड़ेगा, तो इसको भी ईमानदारी से पढ़ना है, एकदम ईमानदारी से पढ़ना है। जो बातें मैंने पेपर 1 के लिए बताया कि डीपली पढ़ना है, किसी भाग को छोड़ना नहीं है, जितना भी आप पढ़ सकें। ये नहीं कि पूरा एकदम किताब ही रट लेना है, लेकिन आप जितना भी पढ़ पा रहे हैं उसको आप पूरा पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। थोड़ा पढ़ें लेकिन बहुत अच्छे से पढ़ें, ताकि उस टॉपिक से यदि सवाल आता है तो आप उसको मतलब जाने नहीं दें, ऐसा होना चाहिए। नहीं तो आप एकदम क्वेश्चन आप ऐसा ही आने वाला है कि आप जिस टॉपिक को पढ़े ऊपर ऊपर 1-2 प्रकार पढ़ लिए, नीचे पढ़ा ही नहीं आपने, और उसी से सवाल आ गया। ये होता है, ये आता भी है, मैंने फेस किया है। 2-3 एग्ज़ाम में मैंने ऐसा देखा है कि जब मैं एग्ज़ाम देता था तो मैं ऊपर पढ़ के जाता था, उसके बाद सवाल जो है वो एकदम डीप से आ जाता था, जो कि मेरे पास है, मेरे बुक में है, मैंने पढ़ा लेकिन उसको नहीं पढ़ा, क्योंकि वो मैं सोचता था ना कि अरे इतना अंदर से कौन पूछेगा, नहीं पूछेगा, लेकिन अंदर से ही पूछ देता था। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यही चीज़, उस चीज़ को मैंने अपनाया तो ही मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो पाया था। जिस चीज़ को मैं छोड़ के जाता था पिछले एग्ज़ाम में और क्वालिफाई नहीं कर पाता था, उस चीज़ को जब मैंने अपनाया या फिर डीपली पढ़ के गया, तब क्वेश्चन आने लगे, उसको फिर मैं बनाने लगा, तब मैं क्वालिफाई कर पाया। इसलिए आपको भी ध्यान देना है कि आपको कोई भी चीज़ पढ़े तो एकदम अच्छे से पढ़े, ईमानदारी से पढ़ें। पेपर 3 जब पढ़ते हैं, लुसेंट आपके लिए एकदम सफिशियंट है। आप कोई भी एक लुसेंट का बुक ले ले जिसमें पूरा रहता है, सारा सब्जेक्ट एक में इंक्लूड रहता है, वो चीज़ को पढ़े। चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, लुसेंट आपके लिए अच्छा है, लुसेंट से पढ़े। झारखंड का जो अलग से 50 नंबर है, उसके लिए आपको करना क्या है कि आप मनीष रंजन का एक बुक आता है, उसमें पूरा झारखंड, ये इस बुक से आप जेपीएससी तक क्लियर कर सकते हैं, जेपीएससी लेवल का ये बुक है। लेकिन यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मनीष रंजन का आप बुक ले सकते हैं। मनीष रंजन का बुक आपको पढ़ने में आसानी होगी, आप कोई भी एग्ज़ाम इससे कवर कर सकते हैं। मैथ्स है तो मैथ्स आप कोई भी, मैथ्स में तो कोई लिमिट नहीं है, मैथ्स का टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहता है, तो आप कहीं से भी मैथ्स पढ़ें, इसलिए मैथ्स आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। तो पेपर 3 में लुसेंट एक पढ़िए जिसमें सारा सब्जेक्ट रहता है। आप मनीष रंजन ले सकते हैं यदि आप चाहें तो, क्योंकि उसमें जेपीएससी लेवल तक का क्वेश्चन रहता है यदि डीपली आप पढ़ना चाहते हैं तो। लेकिन उतना बोझ नहीं देना है, तो कोई आपको जो अच्छा लगता है बुक जिसमें झारखंड की सारी जानकारी दी हुई है, उसको आप पढ़ सकते हैं। पढ़ाई करते समय जितना भी पढ़ें एकदम ईमानदारी से पढ़ें, और एकदम आपको सिलेबस ध्यान में रखना है। मेन चीज़ है सिलेबस। आप सिलेबस को फॉलो करेंगे, किसी भी टारगेट को अचीव करना है तो आपको उसका रास्ता पता होना चाहिए। मान लीजिए आपको कहीं जाना है तो आपको उसका रास्ता पता होगा, तभी आप जा पाएंगे।
यदि रास्ता पता नहीं होगा तो आप जाने में बहुत कठिनाई होगी, जाएंगे भी या फिर नहीं भी जा पाएंगे, अटक जाएंगे। इसीलिए आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए, कितने नंबर का, किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का प्रश्न पूछेगा और किस टॉपिक में आप कमज़ोर हैं, उस टॉपिक को पढ़ें, रिवाइज करें, डिस्कशन करें, आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। आप अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहेंगे तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको रिटन एग्ज़ाम से कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आपको मैं जवाब दूंगा। यदि कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दे पाया तो एक अलग वीडियो बना कर दूंगा। आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया करके चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, प्रेस कर दे बेल आइकन को, ताकि नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद।